Assalamu alaikum जी. I hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. हम कानून शहादत ऑर्डर पढ़ रहे हैं जिसमें हम चैप्टर 5 कर रहे हैं. वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से ये चैप्टर रिलेटेड है. इसमें अब हम लास्ट पार्ट जो कि प्रजम्पशंस हैं उन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड उसको कर रहे हैं. वी हैव ऑलरेडी डन अप टिल आर्टिकल 95. आज हम आर्टिकल 96 से ऑनवर्ड करेंगे और इस चैप्टर को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे. इससे लास्ट वीडियो में जो हमने आर्टिकल 90 से आर्टिकल 95 तक किए थे उसमें जो कोर्ट ने प्रजम्पशन लेनी थी वो शैल प्रज्यूम का वर्ड यूज़ हो रहा था. यानी कोर्ट ने अगर हम कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश किया जाता है तो कोर्ट की इनिशियल प्रजम्पशन उसके रिगार्डिंग ये होनी थी कि ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन है. उसकी जेन्युइननेस को कोर्ट ने क्वेश्चनेबल वहाँ पे नहीं करना था क्योंकि ये कानून शहादत ऑर्डर में डायरेक्ट किया गया है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं आर्टिकल 90 टू 95 उनके रिगार्डिंग प्रजम्पशन शैल प्रज्यूम का वर्ड है वो जेन्युइन ही कोर्ट ने कंसिडर करने. अब यहाँ से आगे 96 से शुरू होते हैं मे प्रज्यूम. अब ये मे प्रज्यूम का क्या मीनिंग है? अगर हम इंटरप्रिटेशन क्लॉज में आर्टिकल 2 को देखें तो उसमें सब क्लॉज 7 में ये बताया गया है कि मे प्रज्यूम का क्या मीनिंग है. उसमें सिंपली ये कहा गया कि अगर कोई भी फैक्ट कोर्ट के सामने आता है जिसके रिगार्डिंग मे प्रज्यूम का वर्ड यूज़ किया गया है तो ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि या तो वो उस फैक्ट को एज प्रूव्ड कंसिडर करे, उसके रिगार्डिंग प्रूव्ड की प्रजम्पशन ले, या फिर वो उस फैक्ट के रिगार्डिंग एविडेंस भी कॉल कर सकती है. वो कह सकती है कि इस फैक्ट को आप प्रूव करें. सो मे प्रज्यूम जहाँ पे भी वर्ड आएगा वहाँ पे जो प्रजम्पशन होगी वो कोर्ट की डिस्क्रिशन पे है कि वो ले या ना ले, उस फैक्ट को प्रूव कंसिडर करे या ना करे. अब आर्टिकल 96 प्रजम्पशन एज टू सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑफ फॉरेन जुडिशल रिकॉर्ड. 96 में बताया कि अगर के कोई डॉक्यूमेंट जो कि फ़ॉरेन किसी कोर्ट का जुडिशल रिकॉर्ड है और उसकी सर्टिफाइड कॉपी है, अगर हम उसको कोर्ट के सामने पेश करते हैं एज ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो उसके रिगार्डिंग कोर्ट ने क्या प्रजम्पशन लेनी है. द सेक्शन स्टेट सब आर्टिकल 1 द कोर्ट मे प्रज्यूम यानी कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि वो जब ये डॉक्यूमेंट पेश किया जाएगा तो उसके रिगार्डिंग वो प्रज्यूम कर ले कि ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, या नहीं भी कर सकती और कह सकती है कि पहले प्रूव करो कि ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन है या नहीं है. द कोर्ट मे प्रज्यूम दैट एनी डॉक्यूमेंट purporting to be a certified copy of any judicial record of any court not forming part of Pakistan is genuine and accurate. पहले यहाँ तक ये कहा गया है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि सर्टिफाइड कॉपी है किसी फॉरेन कंट्री की जुडिशल रिकॉर्ड का, किसी कोर्ट के जुडिशल रिकॉर्ड की कोई सर्टिफाइड कॉपी ली गई है और वो कोर्ट में पेश की गई है कि ये जेन्युइन है और एक्यूरेट है, तो इससे रिगार्डिंग कोर्ट की प्रजम्पशन मे प्रज्यूम यानी डिस्क्रिशन होगी कोर्ट पे कि वो इसको जेन्युइन कंसिडर करती है या नहीं करती. If the document purport to be certified in any manner which is certified by any representative of the federal government in or for such country to be the manner commonly in use in that country for the certification of the copies of judicial record. तो ये बताया गया है कि अगर तो ये कहा जा रहा है डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश किया और जो कि किसी फॉरेन कंट्री के जुडिशल रिकॉर्ड की सर्टिफाइड कॉपी है और ये कहा जा रहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये या तो ये या तो फेडरल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव ने इसको सर्टिफाई किया है या वो मैनर जो कि उस फॉरेन कंट्री में यूज़ किया जाता है किसी भी जुडिशल रिकॉर्ड को सर्टिफाई करने के लिए वो यूज़ करके ये सर्टिफाइड कॉपी हासिल की गई है. तो इसकी जेन्युइननेस से रिलेटेड कोर्ट ने मे प्रज्यूम यानी कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि वो प्रज्यूम करे कि ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन है या नहीं है. और अगर कोर्ट ये कहती है कि ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन नहीं है तो कोर्ट इसका कहेगी कि आप इसको प्रूव करो कि दैट दिस डॉक्यूमेंट इज़ जेन्युइन अगर कोई फॉरेन जुडिशल रिकॉर्ड हो तो. सब आर्टिकल 2 इसमें सिंपली यही कहा गया है कि जो ऑफिसर होगा वो जनरल क्लॉजेज एक्ट के रिगार्डिंग जो उसमें डिफाइन किया गया उसके मुताबिक ही होगा, इतना रेलिवेंट नहीं है. नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 97 प्रिजम्पशन एज टू बुक्स मैप्स एंड चार्ट्स कि अगर तो कोई बुक या कोई मैप या कोई चार्ट हम कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो उससे रिलेटेड कोर्ट ने क्या प्रजम्पशन लेनी है. द कोर्ट मे प्रज्यूम, यहाँ पे भी मे प्रज्यूम मीन्स क्लियर कट इट्स डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट कि वो माने या नहीं भी मान सकती. कोर्ट मे प्रज्यूम दैट
any book to which it may refer for information on matters of public or general interest। या तो कोई, अगर हम यहाँ तक कि ये कहा गया कि कोई बुक कोर्ट में प्रोड्यूस की गई है एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जो कि उसमें इंफॉर्मेशन है किसी पब्लिक या जनरल इंटरेस्ट से रिलेटेड, एंड एनी पब्लिश्ड मैप और चार्ट, या कोई मैप और कोई चार्ट प्रोड्यूस किया गया, द स्टेटमेंट ऑफ विच आर रेलिवेंट फैक्ट, और उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो रेलिवेंट हैं, वो जो भी केस के सर्कमस्टांसेस है उसके साथ, एंड विच इज़ प्रोड्यूस्ड फॉर इट्स इंस्पेक्शन, वो कोर्ट की इंस्पेक्शन के लिए प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, ये बुक, ये मैप या कोई चार्ट वगैरह, was written and published by the person and at the time and place by whom or at which it purports to have been written or published। तो कोर्ट ने यहाँ पे ये प्रजम्पशन मे प्रज्यूम वो ले भी सकती है और नहीं भी ले सकती, क्योंकि डिस्क्रिशन है कि ये बुक या मैप या चार्ट उसी पर्सन की तरफ से लिखी गई है या पब्लिश की गई है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने ये लिखी है या प्रिपेयर की है। यानी प्रजम्पशन यहाँ पे उस बुक, चार्ट या मैप से कोर्ट ले सकती है या नहीं भी ले सकती। इट्स अप टू द कोर्ट कि ये जिस बंदे के बारे में कह रही है कि उसने लिखी है या प्रिपेयर की है या पब्लिश की है, उसी की तरफ से की गई है। अब ये मैप, चार्ट या बुक ये एक्यूरेट है या नहीं है, ये डिफरेंट चीज़ आ जाती है। प्रजम्पशन सिर्फ यहाँ इस हद तक ली जा सकती है या नहीं ली जा सकती कि ये बुक, मैप या चार्ट उसी पर्सन की तरफ से लिखी गई है, प्रिपेयर की गई है, पब्लिश की गई है, बस यहाँ तक की लेनी है। उसकी एक्यूरेसी से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ पब्लिश है उसकी लिखे जाने से रिलेटेड प्रजम्पशन लेनी है। आर्टिकल 98 प्रजम्पशन एज टू टेलीग्राफिक मैसेजेस, कि ये जो टेलीग्राफिक मैसेजेस हैं इनसे रिलेटेड कोर्ट ने क्या प्रजम्पशन लेनी है। द कोर्ट मे प्रज्यूम, यहाँ पे भी मे प्रज्यूम है, डिस्क्रिशन है कोर्ट की, दैट अ मैसेज फॉरवर्डेड फ्रॉम ए टेलीग्राफ ऑफिस to the person to whom such message proposed to be addressed corresponds with the message delivered for transmission at the office from which the message proposed to be sent। अगर तो कोई टेलीग्राफिक मैसेज है उसको कोर्ट में एज ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोड्यूस किया गया, तो यहाँ पे कोर्ट प्रजम्पशन ले सकती है या नहीं भी ले सकती कि ये जो मैसेज है ये उसी ऑफिस की तरफ से उसी पर्सन को सेंड किया गया, फॉरवर्ड किया गया है जिसकी तरफ से किया जाना था। यहाँ तक ये प्रजम्पशन है। बट द कोर्ट शैल नॉट मेक एनी प्रजम्पशन एज टू द पर्सन बाई होम सच मैसेज वॉज डिलीवर्ड फॉर ट्रांसमिशन। लेकिन प्रजम्पशन यही देखें, जब किसी ऑफिस की तरफ से अगर कोई टेलीग्राफिक मैसेज वगैरह सेंड किया गया तो कोर्ट ने ये प्रजम्पशन ले लेनी है कि ये उसी ऑफिस की तरफ से भेजा गया है जिसकी तरफ से कहा गया, जिसकी तरफ से भेजा जाना था। लेकिन ये प्रजम्पशन नहीं लेनी कि जो जिस बट द कोर्ट शैल नॉट मेक एनी प्रजम्पशन एज टू द पर्सन बाई होम सच मैसेज वॉज डिलीवर्ड फॉर ट्रांसमिशन, कि उस पर्सन के बारे में कोर्ट ने ये प्रजम्पशन किसी किस्म की नहीं लेनी कि इस पर्सन ने जाके ये मैसेज डिलीवर किया। सिर्फ ऑफिस की हद तक लेनी है कि ये मे प्रज्यूम कर सकती है कि ये उसी ऑफिस की तरफ से डिलीवर किया गया। ये इजी से आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 99, अब यहाँ पे ये आर्टिकल 99 में शैल प्रज्यूम का वर्ड होगा। प्रजम्पशन एज टू ड्यू एग्जीक्यूशन एट्सेट्रा ऑफ डॉक्यूमेंट्स नॉट प्रोड्यूस्ड। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब इसमें हमने ऑलरेडी आर्टिकल 76 और आर्टिकल 77 पढ़े हैं। उसमें ये बताया गया था कि अगर कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जो किसी दूसरी पार्टी के पास या किसी थर्ड पर्सन के पास अगर वो है और पोजेशन में नहीं है उस पर्सन के जिसने उसको प्रोड्यूस करना है, वो किसी दूसरे के पोजेशन में है, तो कोर्ट थ्रू आर्टिकल 77 उसको नोटिस किया जाता है कि आप ये डॉक्यूमेंट आपके पोजेशन में है, इसको कोर्ट में आप प्रोड्यूस करो। यहाँ तक है कि अगर तो वो डॉक्यूमेंट वो प्रोड्यूस नहीं करता जिसको कोर्ट की तरफ से नोटिस दिया गया था, तो फिर क्या प्रजम्पशन ली जाएगी। द कोर्ट शैल प्रज्यूम, यहाँ शैल का वर्ड आ गया, कंपलसरी है, कोर्ट के पास कोई डिस्क्रिशन नहीं है। द कोर्ट शैल प्रज्यूम दैट एवरी डॉक्यूमेंट कॉल्ड फॉर एंड नॉट प्रोड्यूस्ड आफ्टर नोटिस टू प्रोड्यूस, यानी नोटिस किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस, एक डॉक्यूमेंट है ए और बी के दरमियान एक कोर्ट में केस है, ए ने एक डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश करना है बट उसके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है, वो बी के पोजेशन में है,
वो कोर्ट में एप्लीकेशन देता है कि इससे वो डॉक्यूमेंट मंगवाया जाए, तो वहाँ पे उसको नोटिस दिया जाता है कि आप ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो, लेकिन बी ने वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस ही नहीं किया। तो यहाँ पे कोर्ट ने प्रजम्पशन ले लेनी है, notice to produce was attested, stamped and executed in the manner required by law। तो कोर्ट ने ये प्रजम्पशन ले लेनी है कि ये डॉक्यूमेंट जो इसको कहा गया था इसने प्रोड्यूस नहीं किया, ये ड्यूली अटेस्ट किया गया था, स्टैम्प्ड था, एग्जीक्यूट किया गया था कानून के मुताबिक। यानी अगर इसने वो डॉक्यूमेंट इसको कह रहे हैं कि हम पेश करो, ज़ाहिर बात है अगर वो नहीं पेश कर रहा, उसके पोजेशन में है, तो कोर्ट ने मान लेना भाई ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही था, ये ड्यूली एग्जीक्यूट हुआ था इन दोनों के दरमियान, इसको टेस्ट भी किया गया था, इसको स्टैम्प भी प्रॉपरली किया गया था। ये सारी प्रजम्पशन कोर्ट ने ले लेनी है। नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 100 प्रजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स 30 ईयर्स ओल्ड, कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कि 30 ईयर्स ओल्ड है उनसे रिगार्डिंग कोर्ट ने क्या प्रजम्पशन लेनी है। देखें समटाइम्स ऐसे होता है कि ये हमारे म्यूटेशन वगैरह होती हैं, इंतकाल वगैरह, 50 साल बाद चैलेंज कर देते हैं किसी भी म्यूटेशन को कि ये जी जो इंतकाल हुआ था ये दुरुस्त नहीं था। ये कोर्ट्स में रेगुलर बेसिस पे होती है। सो उसी से रिलेटेड है, यहाँ पे कहा गया कि अगर एक डॉक्यूमेंट जो कि 30 साल पुराना है तो उससे रिलेटेड कोर्ट ने क्या प्रजम्पशन लेनी है। Where any document purporting or proved to be 30 years old is produced from any custody which the court in the particular case consider proper, the court may presume that signatures and every other part of such document। देखिए यहाँ तक ये कहा गया है कि अगर तो कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये जिसके बारे में या तो ये प्रूव कर दिया गया है या ये कहा जा रहा है कि ये 30 इयर्स ओल्ड डॉक्यूमेंट है, वो किसी पर्सन की कस्टडी में से प्रोड्यूस किया गया है और कोर्ट कंसिडर करती है कि ये प्रॉपर कस्टडी में से प्रोड्यूस किया गया। फॉर इंस्टेंस इसकी प्रॉपर कस्टडी की मैं एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ। देखिए मेरा ये घर है, अगर मैं इस घर में 50 साल से रह रहा हूँ और 50 साल पहले मैंने इस घर को बाई किया था और मैंने अगर कोई डॉक्यूमेंट दिया है तो वो 50 साल पुराना डॉक्यूमेंट है। अब मैं ओनर हूँ, मेरी कस्टडी में से वो जा रहा है डॉक्यूमेंट, मैं उसको प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो कोर्ट ने तो यही प्रज्यूम करना ना कि ये प्रॉपर कस्टडी में से आया है। तो पहली बात ये आ गई कि कोई 30 साल पुराना डॉक्यूमेंट अगर प्रोड्यूस किया जा रहा है और प्रॉपर कस्टडी में से किया जा रहा है, द कोर्ट मे प्रज्यूम। तो कोर्ट ये यहाँ पे भी वर्ड मे प्रज्यूम का है कि कोर्ट के पास ऑप्शन है कि वो डिस्क्रिशन है उसके पास कि वो प्रज्यूम कर ले कि जो सिग्नेचर है और इस डॉक्यूमेंट के जितने भी पार्ट हैं वो सही हैं। may presume that the signature and every other part of such document which purports to be in the handwriting of any particular person is in that person's handwriting। कि अगर ये कहा जा रहा है इतना पुराना डॉक्यूमेंट है, प्रॉपर कस्टडी से आया, तो इस पे अगर कोई सिग्नेचर किए गए हैं या कहा जा रहा है ये इस पर्सन की हैंड राइटिंग है, तो कोर्ट कंसिडर कर सकती है कि ये जी इसी पर्सन की हैंड राइटिंग है। ये लेकिन ये मे प्रज्यूम का वर्ड है, शैल प्रज्यूम नहीं है, नहीं भी मान सकती, मान भी सकती है। एंड इन द केस ऑफ ए डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड और अटेस्टेड that it was duly executed and attested by the person by whom it purports to be executed and attested। और अगर तो वो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया गया है, अटेस्ट भी किया गया है, तो कोर्ट ये भी मानेगी कि इसके रिगार्डिंग ये भी प्रजम्पशन ले सकती है, उसकी डिस्क्रिशन है कि उसी पर्सन की तरफ से इसको एग्जीक्यूट किया गया है, इसको अटेस्ट किया गया है जिसकी तरफ से कहा जा रहा है, जिसकी तरफ से किया जाना था। सो इसको सिंप्लीफाई अगर करें आर्टिकल 100 को, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि 30 साल पुराना है अगर वो कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट को लगता है कि ये प्रॉपर कस्टडी में से प्रोड्यूस किया जा रहा है, यानी जिसके पास होना चाहिए था ये उसी की तरफ से आ रहा है, तो इस सिचुएशन में कोर्ट ये प्रज्यूम कर सकती है, मे प्रज्यूम अपनी डिस्क्रिशन में, या नहीं भी कर सकती कि ये इस पर अगर कोई सिग्नेचर है या कोई हैंड राइटिंग है तो वो भी ठीक है, वो उसी पर्सन की हैंड राइटिंग है जिसकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये इसकी हैंड राइटिंग है, प्लस अगर वो टेस्ट है, एग्जीक्यूट किया गया है वो डॉक्यूमेंट, तो उसके रिगार्डिंग ये भी प्रजम्पशन कोर्ट ले सकती है कि उसी पर्सन की तरफ से इसको एग्जीक्यूट किया गया है, टेस्ट किया गया है जिसकी तरफ से किया जाना था। अब इस आर्टिकल के साथ एक एक्सप्लेनेशन भी अटैच की गई है जिसमें हमें ये बताया गया है कि ऊपर जो वर्ड यूज़ हुआ है प्रॉपर कस्टडी, वो कौन सी होगी।
फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस आर्टिकल एंड आर्टिकल 92, इस आर्टिकल, आर्टिकल 100 एंड आर्टिकल 101 इन आर्टिकल 92, इन दोनों में द डॉक्यूमेंट्स आर सेट टू बी इन प्रॉपर कस्टडी। डॉक्यूमेंट्स को कंसिडर किया जाएगा प्रॉपर कस्टडी में इफ़ दे आर इन द प्लेस इन विच एंड अंडर द केयर ऑफ द पर्सन विद होम दे वुड नेचुरली बी। कि अगर तो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया जा रहा है और वो उस पर्सन की तरफ से किया जा रहा है जिसके पास नेचुरली वो होना चाहिए डॉक्यूमेंट, तो उसकी कस्टडी को प्रॉपर कस्टडी कंसिडर किया जाएगा। फॉर इंस्टेंस ये घर मेरा है, अगर तो मैं अगर इसका डॉक्यूमेंट 50 साल बाद भी दूंगा तो अगर मेरी कस्टडी में से जा रहा है तो ये नेचुरल कस्टडी होगी, मेरे पास ही मेरा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। बट लेकिन साथ इसमें और भी फर्दर एक बात ऐड कर दी गई है, बट नो कस्टडी इज़ इम्प्रॉपर। लेकिन अगर कस्टडी उस पर्सन के पास नहीं है जिसके पास टाइटल है, वो किसी और के पास है, वो डॉक्यूमेंट उसके पास से प्रोड्यूस किया जा रहा है, बट नो कस्टडी इज़ इम्प्रॉपर इफ़ इट इज़ प्रूव्ड टू हैव हैड अ लेजिटिमेट ओरिजिन। लेकिन अगर किसी ऐसे पर्सन की तरफ से वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया जा रहा है और साथ वो ये प्रूव भी किया कर रहा है इस बात को कि जी ये डॉक्यूमेंट मेरे पास भी हो सकता था, मालिक बी है लेकिन ए कह रहा है कि ये डॉक्यूमेंट मेरे पास भी हो सकता था, or if the circumstances of the particular case are such as to render such an origin probable, या केस के circumstances ही ऐसे हैं जो कि इस बात को probable कर रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट किसी और के पास भी हो सकता है, तो उस पर्सन की कस्टडी को भी कोर्ट ने जब आर्टिकल 100 के अंडर देखना है उस डॉक्यूमेंट को, तो उसकी कस्टडी को प्रॉपर कस्टडी समझना है। क्लियर कट बात अगर सिंप्लीफाई मैं इसको करूँ कि जो अगर किसी पर्सन के पास नेचुरली वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, अगर वो प्रोड्यूस करता है तो उसकी कस्टडी को प्रॉपर कस्टडी कंसिडर किया जाएगा, या कि ये क्योंकि उस डॉक्यूमेंट के रिलेटिंग है जो कि 30 इयर्स ओल्ड या उससे भी ज़्यादा ओल्ड डॉक्यूमेंट है, या तो उस पर्सन की तरफ से हो गया, या दूसरा इसमें ये भी कह दिया गया कि अगर किसी ऐसे पर्सन की तरफ से डॉक्यूमेंट वो प्रोड्यूस किया जा रहा है जो कि प्रूव कर रहा है कि ये डॉक्यूमेंट उसके पास भी हो सकता है, या केस के सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जो कि बता रहे हैं कि ये किसी और पर्सन के पास भी हो सकता है, तो वो उस कस्टडी को भी प्रॉपर कस्टडी कंसिडर कर लिया जाएगा। अब इसके साथ जो इलस्ट्रेशन दी गई हैं उसमें इलस्ट्रेशन सी को देखते हैं तो उससे बात क्लियर हो जाएगी। ए कनेक्शन ऑफ बी प्रोड्यूसेस डीड्स रिलेटिंग टू द लैंड इन बीज पोजेशन विच वर डिपॉजिटेड विद हिम बाई बी फॉर सेफ कस्टडी, द कस्टडी इज़ प्रॉपर। इस इलस्ट्रेशन सी में ये बताया गया कि ए जो कि रिलेटिव है, रिलेटेड है बी से, बी के पोजेशन में एक लैंड थी, उसने उसकी जो डीड थी वो ए के पास रखवा दी। तो यहाँ पे अगर तो ए वो डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कर रहा है तो चूँकि वो उसका रिलेटेड था और वो ये भी प्रूव कर रहा है कि बी ने मुझे ये डॉक्यूमेंट दिया था कि अपने पास सेफ कस्टडी के लिए रख लो, तो वो डॉक्यूमेंट को कंसिडर किया जाएगा ये प्रॉपर कस्टडी में से ही आ रहा है। दो वो मालिक नहीं है, वो मालिक तो बी था लेकिन ए की तरफ से प्रोड्यूस किया गया जा रहा है तो उसके पास बी हो सकता है, अगर वो ये प्रूव कर रहा है तो उसको भी कंसिडर किया जाएगा कि ये प्रॉपर कस्टडी में से आ रहा है। आर्टिकल 101 सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स 30 इयर्स ओल्ड, अगर कोई 30 इयर्स ओल्ड डॉक्यूमेंट है उसकी सर्टिफाइड कॉपी अगर कोर्ट में एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोड्यूस की जाएगी तो क्या प्रजम्पशन ली जाएगी। द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 100 जो कि हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, शेल अप्लाई, शेल का वर्ड आ गया यानी कंपलसरी अप्लाई होगा टू सच कॉपी ऑफ ए डॉक्यूमेंट रेफर्ड इन दैट आर्टिकल। ये आर्टिकल 100 में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की बात हो रही थी, अब इसमें कह रहे हैं कि अगर सर्टिफाई कॉपी भी आपने प्रोड्यूस की है जो कि 30 इयर्स ओल्ड है तो कोर्ट ने जो आर्टिकल 100 के अकॉर्डिंगली उसके लिए रिगार्डिंग प्रजम्पशन लेनी है वही लेनी है, यानी मे प्रज्यूम कर सकती है। लेकिन साथ में क्योंकि ये सर्टिफाइड कॉपी है तो वो फर्दर ये कह रहे हैं कि जो आर्टिकल 87 में हमें बताया गया था कि वो उसको उसके सर्टिफाइड होने को प्रूव करना है वो भी साथ किया जाएगा। एज इज सर्टिफाइड इन द मैनर प्रूव्ड इन आर्टिकल्स 87, जो आर्टिकल 87 में बताया गया था कि डॉक्यूमेंट को प्रूव कैसे करना है पब्लिक डॉक्यूमेंट को, वो and is not less than 30 years old, and such certified copy may be produced in proof of the contents of the documents or part of the documents of which it purports to be a copy। सिंप्लीफाई करें, आर्टिकल 101 में ये कह दिया गया है कि अगर तो सर्टिफाइड कॉपी दे रहे हो आप जो कि 30 इयर्स ओल्ड डॉक्यूमेंट है उसकी है,
तो यहाँ पे आर्टिकल 100 अप्लाई हो जाता है। प्लस उसके साथ आपने ये भी प्रूव करना है कि ये जो सर्टिफाइड कॉपी है ये अकॉर्डिंगली जो आर्टिकल 87 की रिक्वायरमेंट्स थी उनको सारा प्रूव कर रही है। उसके बाद फिर अगर कोर्ट उससे प्रजम्पशन ले लेती है, क्योंकि आर्टिकल 100 की बात हो रही है, मे प्रज्यूम का वर्ड वहाँ पे यूज़ किया है कि उसकी जेन्युइननेस को कोर्ट मान लेती है, तो उस सर्टिफाइड कॉपी के थ्रू आप जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे जिसकी वो सर्टिफाइड कॉपी है उसके कंटेंट्स को प्रूव किया जा सकता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये चैप्टर अब क्लियर हो गया प्रजम्पशन से रिलेटेड। नेक्स्ट चैप्टर 6 वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।